नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने उदाहरण 4 को हल किया था और इस कक्षा में हम करेंगे उदाहरण 5 को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उदाहरण 5 है आपका, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है? हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और हमसे बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक, यानी इस कोण का समद्विभाजक, फिर इस कोण का समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक और इन चारों कोणों के समद्विभाजक मिलके एक आयत बनाते हैं। मतलब हमें सिद्ध करना है कि PQRS, क्या सिद्ध करना है? ये जो PQRS है ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा एक आयत है। ये करना है हमें सिद्ध। समझ में आ गया? क्या सिद्ध करना है? कि PQRS हमारा क्या है? एक आयत है। क्लियर? समझ में आ गया? तो देखिए आपके पास ABCD समांतर चतुर्भुज है और सिद्ध करवा रहा है PQRS एक आयत है। तो देखिए क्या आ जाएगा? दिया है, क्या दिया गया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब बताओ, यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है मतलब क्या होगा? सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होंगी। तो हम कह सकते हैं यहां से क्या कि हमारा जो AB है ये समांतर होगा CD के, व हमारा जो BC है ये समांतर होगा AD के। क्लियर? और हमसे सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि PQRS एक आयत है। अब देखो उपपत्ति कैसे करेंगे, देखो तो देखो सिद्ध करवा रहा है कि PQRS आपका एक आयत है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके पास ABCD यदि समांतर चतुर्भुज है तो इसमें देखो ये जो AB भुजा है, क्या है? ये जो AB भुजा है ये आपकी समांतर है CD भुजा के। क्या है? AB समांतर है CD के। और ये जो AD है ये क्या है? ये आपकी है त्रियक। तो AB समांतर है CD के और हमारा जो AD है ये कैसा है? ये एक त्रियक है। तो बताओ, जब दो समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पर हमारे अंतःकोण कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा A और एक हो जाएगा हमारे पास D। कौन कौन से हो गए अंतःकोण? एक हो गया A और एक हो गया हमारे पास D। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कि AB हमारा समांतर है CD के, देखो AB समांतर है CD, व जो हमारा AD है ये कैसा है? AD है हमारा त्रियक। तो क्या होगा? तो इसका मतलब क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है इसलिए हम क्या कह सकते हैं? तो देखिए हम क्या कह देंगे कि भाई हमारा ये AB समांतर हो गया CD, AD त्रियक हो गया। तो A प्लस कोण D इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। और इसका कारण क्या होगा? कारण यह होगा क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं अंतःकोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए आपका इन दोनों का योग कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। अब यदि मैं 2 का भाग दूं
मतलब कोण ए का भी मैं निकालू समद्विभाजक और निकालू मैं कोण डी का भी समद्विभाजक। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इस कोण ए का समद्विभाजक निकालना चाह रहे हैं, जो कितना होगा, ये कोण होगा। और कोण डी का समद्विभाजक, इसका आधा, वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा ये कोण। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे पास कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 है। हम देंगे 2 का भाग, निकालेंगे इनके समद्विभाजक। तो यहां से हमारा हो जाएगा, तो देखिए हमारे पास कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री है। तो जब भाग देंगे, यानी कि 1/2 गुणा ए 1/2 गुणा कोण डी बराबर 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा बताओ। देखिए कोण ए का समद्विभाजक, तो कोण ए का समद्विभाजक हो गया ये, इसे मान लिया मैंने कितना, कोण 1 मान लिया। और कोण डी का समद्विभाजक वो कितना हो गया, वो हो गया हमारे पास इतना। और इसे क्या मान लिया, इसे मान लिया कोण 2। क्लियर। तो इसका मतलब इन दोनों का आधा कितना हो जाएगा, इन दोनों का आधा हो जाएगा हमारे पास कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री। ये समझ में आया, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर आ गया हमारे पास 90 डिग्री के। क्लियर। अब आप देखिए हम लेंगे त्रिभुज DAS में। तो अब त्रिभुज DAS में देखिए आपके पास त्रिभुज दिख रहा है DAS। इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और हमारे पास इसके दो कोणों का योग है, कोण 1 प्लस कोण 2 हमारे पास 90 डिग्री है। और तीनों का योग 180 होता है। तो मान लीजिए कि यहां पर यह कोण हो गया कोण 3। तो त्रिभुज DAS में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर हो गया 180 डिग्री के। और हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यह हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा, देखो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 इसका मान तो 90 है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 90 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, कोण 3 का मान आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो कितना आ गया, यहां से कोण 3 आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो कोण 3 आ गया हमारे पास 90 डिग्री। कितना आ गया ये कोण 3, ये जो कोण 3 था ये हमारे पास आ गया कितना, 90 डिग्री। क्लियर भाई। ये तो हो गया था कोण 1, ये हो गया था कोण 2 और कोण 3 का मान आया है हमारे पास 90 डिग्री। अब आप एक बात बताओ, एक तो हो गया हमारे पास ये कोण और एक यदि हम बात करें इस कोण की, तो बताओ दोनों कोण किस प्रकार के कोण हैं। ये दोनों कोण हमारे शीर्षाभिमुख कोण हैं और शीर्षाभिमुख कोणों का मान बराबर आता है। तो हम कह सकते हैं, तो क्या लिखेंगे कि कोण 3 बराबर 90 डिग्री है। तो चूंकि कोण 3 बराबर है कोण 4, कारण क्या देंगे, इसे लिख दीजिए कोण 4। इसका कारण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। क्या हो गया कारण इसका, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां से कोण 3 है 90, कोण 3 है कोण 4 के बराबर। तो हमारा कोण 4 भी आ गया 90 डिग्री। तो कोण 4 हमारा हो गया 90 डिग्री। क्लियर। तो कोण 4 भी कितना आ गया, कोण 4 भी हमारा 90 आ गया। अब देखो जैसा सेम प्रोसेस हमने इधर की साइड के लिए किया है, सेम वही प्रोसेस हम इस साइड के लिए भी कर सकते हैं।
कैसे देखो, हमने यहां पर ए बी लिया था सी डी के समांतर और त्रियक लिया था एडी। जब हम ए बी समांतर करेंगे सी डी के और त्रियक लेंगे इस टाइम बी सी, तो क्या होगा, इन दोनों कोणों का योग और इसका कोण 180 के बराबर। तो यहां से ये कोण भी हमारा 90 और ये वाला कोण भी हमारा कितना आ जाएगा, ये कोण भी हमारा कितना आएगा, 90 आएगा। देखो कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये 4 हो गया तो ये वाला कितना हो जाएगा, कोण 5, ये वाला हो जाएगा कोण 6। और जैसे ही हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे इनका मान 90 आएगा। यहां से ये कितना हो गया, कोण 7, और शीर्षाभिमुख कोण है तो ये कितना हो जाएगा, कोण 8। अर्थात हम कह सकते हैं इसी प्रकार जैसे कोण 4 हमारा 90 है, ऐसे ही कोण 8 कितना हो जाएगा, कोण 8 भी हमारा बच्चों 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोण 8 भी आ गया हमारा 90 डिग्री। ये चीज समझ में आई क्या, किस प्रकार हमने किया है। देखो, या तो आप जितना हमने प्रोसेस इसके लिए किया है सेम प्रोसेस दोबारा इसके लिए कर दो, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो इसी प्रकार कोण 8 बराबर 90 डिग्री। क्योंकि क्या है, जैसे देखो हमने यहां पर कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 किया था, यहां पर भी कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। वहां से कोण 5 प्लस कोण 6 का मान 90 आएगा और कोण 7 का मान कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और शीर्षाभिमुख कोण है तो कोण 8 भी 90 आ गया। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब क्या करेंगे, तो हमने ए बी समांतर लिया था सी डी के, अब क्या करना चाह रहे हैं, एडी को समांतर लेंगे बीसी के। तो हम लिखेंगे कि क्या लिख रहे हैं, एडी समांतर है बीसी के। देखो, एडी समांतर है बीसी के और इस बार हम त्रियक ले रहे हैं डीसी को। किसको ले रहे हैं, डीसी को। वह त्रियक हो गया हमारा इस बार डीसी। तो क्या आएगा, देखो, जब आपके दो समांतर रेखाएं हैं, इन्हें एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो इस टाइम क्या आ गया, एडी समांतर है, एडी समांतर है बीसी के, ये त्रियक हो गया, मतलब कोण डी, कोण कितना, कोण डी और प्लस कोण सी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। अब देखो आगे क्या करेंगे, जब आधा लिखेंगे यानी 1/2 कोण सी प्लस 1/2 कोण डी बराबर 180 डिग्री बटे 2, तो क्या हो जाएगा, कोण सी का समद्विभाजक और कोण डी का समद्विभाजक। तो देखिए कोण सी का समद्विभाजक कितना आएगा, यदि हम बात करें ये हमारे पास कोण सी पूरा है तो इसका समद्विभाजक आ गया ये, और कोण डी का समद्विभाजक कितना आएगा, ये आएगा। कितना आ गया कोण डी का समद्विभाजक, ये। तो अभी तक हमने किन किन कोणों को क्या क्या नाम दिया था, देखो हमारा ये जो कोण था ये था कोण 1, ये वाला जो कोण था ये था कोण 2, ये था कोण 3, ये वाला हमने फिर कोण 4 किया था, फिर यहां से ये कोण हो गया था 5, ये 6, ये कोण 7, ये कोण हो गया था 8। अब देखो जैसे ही ये कोण 8 हुआ तो ये वाला कोण कितना आएगा, ये वाला कोण हो जाएगा कोण 9 और इधर वाला कोण हो जाएगा कोण 10। अर्थात कोण सी का आधा हो जाएगा कोण 10 और कोण डी का समद्विभाजक हो जाएगा कोण 9। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहां से कोण 10 प्लस कोण 9 बराबर 90 डिग्री। कितना आ गया, कोण 10 प्लस कोण 9, यानी कि इन दोनों कोणों का योग हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब देखो हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा वाला ले रहे हैं, डी आर सी में।
देखो इस त्रिभुज में हमारे पास 3 कोण बन रहे हैं। एक बन रहा है कोण 9, एक बन रहा है हमारे पास कोण 10 और एक बन रहा है हमारे पास ये वाला कोण। और इसको कितना मान लेंगे? इसको मान लेंगे कोण 11। कितना मान लिया इसको? कोण 11। तो देखिए क्या कह सकते हैं कि अब त्रिभुज DRC में, क्या कह सकते हैं त्रिभुज DRC में? तो देखिए त्रिभुज DRC में हम कह सकते हैं कि कोण 9 प्लस कोण 10 प्लस कोण 11 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 9 प्लस कोण 10 प्लस कोण 11 बराबर 180 डिग्री। कारण लिख दो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग। क्लियर? यहां तक हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब बताओ कोण 9 प्लस कोण 10, इसका मान है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस कोण 11 बराबर 180 डिग्री। और यहां से हमारा कोण 11 का क्या मान आ गया? कोण 11 हो जाएगा 180 माइनस 90, मतलब कोण 11 का मान आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया? कोण 11 बराबर 180 माइनस 90, मतलब कोण 11 का मान आ गया 90 डिग्री। अब देखो कोण 11 कितना है? कोण 11 भी हमारा आ गया 90 डिग्री। अब समझो, देखो अब यदि यही प्रक्रिया हम इस वाले त्रिभुज के लिए करें, APB के लिए, तो यदि हम त्रिभुज APB में यही काम करें तो यहां से क्या होगा? यहां से हमारा ये जो कोण है, ये वाला कोण, कोण 12, इसका मान भी कितना आएगा? इसका मान भी बच्चों हमारे पास 90 डिग्री ही आएगा। देखो सेम जैसे इसमें काम किया है, सेम इस त्रिभुज में काम हो जाएगा। इन दोनों का योग 90, इस वजह से ये कितना हो जाएगा? इसका मान भी 90 ही आएगा। तो कोण 12 बराबर कितना आ गया? कोण 12 का मान हमारे पास यहां पर 90 डिग्री आ गया। तो देखिए तो क्या हो जाएगा? इसी प्रकार क्या हो गया? कोण 12 का मान भी 90 डिग्री आ गया। तो देखिए बच्चों क्या हुआ है, आपके पास यहां पर कोण 4 का मान 90 डिग्री, कोण 8 का मान 90 डिग्री, कोण 11 का मान 90 डिग्री और कोण 12 भी आपका 90 डिग्री आया है। अब देखो इस चतुर्भुज में आपका जो सम्मुख कोण है, यानी कोण 4 बराबर है कोण 8 के और कोण 11 बराबर है कोण 12 के। तो देखिए यदि हम PQRS को एक आयत सिद्ध करना चाहते हैं तो पहले हमें इसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना होगा। अब यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण का युग्म बराबर हो, मतलब कोण 4 बराबर हो गया कोण 8 के और कोण 11 बराबर हो गया कोण 12 के, मतलब सम्मुख कोण आ गए आपके बराबर, तो वो किस प्रकार का चतुर्भुज होता है? वो हमारा एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः क्या हो गया? कोण 4 बराबर है कोण 8 के तथा कोण 11 बराबर है कोण 12 के। तो अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अब देखो कारण क्या देंगे इसका कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसके सम्मुख कोणों के दोनों युग्म बराबर हैं। तो इसके सम्मुख कोणों के दोनों युग्म बराबर हैं, दोनों युग्म बराबर हैं। क्या हो गए? इसके सम्मुख कोणों के दोनों युग्म बराबर हो गए। तो PQRS क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और एक समांतर चतुर्भुज आयत कब होता है? जब उस समांतर चतुर्भुज का एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। तो हम कह सकते हैं
कि चूंकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, वह इसका एक कोण मान लीजिए कि कोण 4 बराबर 90 डिग्री, कोई सा भी एक कोण ले लो, इसका एक कोण समकोण है, अतः क्या हो जाएगा, यदि किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो तो वह चतुर्भुज हमारा आयत होता है। अतः PQRS एक आयत है। क्या है PQRS? एक आयत है। ये हो गया आपका यहां पर ये सिद्ध। क्लियर? समझ में आ गया सभी को किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है। देखो बच्चों एक बार दोबारा समझते हैं कि हमने किया क्या है। देखो बहुत सरल प्रश्न है। आपको क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं, ये हमें करना है सिद्ध। तो देखिए आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD और इसके समद्विभाजक क्या बना रहे हैं, एक आयत बना रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि PQRS क्या है, हमारा एक आयत है। तो हमने क्या किया, देखो हमने बताया कि AB है वो समांतर है CD के। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जब AB समांतर CD है और AD हमारी एक त्रियक है तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब हमारा ये जो कोण होगा, कोण A प्लस कोण D, ये कितना आएगा, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो हमने कर दिया कि भाई उपपत्ति में ये समांतर है, ये त्रियक है, तो कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री आएगा। अब देखिए जैसे हम इन कोणों में 2 का भाग देंगे, यानी कि हम निकालना चाह रहे हैं क्या, कोण A का समद्विभाजक। तो कोण A का समद्विभाजक हो गया हमारे पास ये कोण, इसका नाम रख दिया हमने कोण 1, और कोण D का समद्विभाजक हमारे पास हो गया कितना, ये वाला कोण, इसका नाम रख दिया कोण 2। तो हम कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 हमारा 90 डिग्री के बराबर आ गया। अब देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज DAS में। तो क्या है त्रिभुज DAS में, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 1, 2 प्लस 3, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आ गया। हमारे पास कोण 1 प्लस कोण 2 का मान कितना दिया गया है, 90 डिग्री। तो यहां से कोण 3 आ जाएगा, 180 माइनस 90, मतलब कोण 3 का मान 90 डिग्री आ गया। अब देखो चूंकि कोण 3 है वो हमारा कोण 4 के बराबर है, क्योंकि दोनों किस प्रकार के कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। मतलब कोण 3 आ गया कोण 4 के बराबर, कोण 3 का मान 90 डिग्री है, तो कोण 4 भी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब देखो सेम इसी तरीके की सेम प्रोसेस हम इस साइड भी कर सकते हैं कि भाई हमने क्या किया, AB समांतर ले लिया CD के और त्रियक ले लिया BC को। तो यहां से ये कोण हो गया 5, ये 6, ये 7 और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये हो गया 8। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कोण 8 भी हमारा 90 डिग्री के बराबर आएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हमने AB समांतर CD लिया था, अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे कि AD हमारा समांतर है BC के और CD क्या है हमारी, CD हमारी त्रियक है। तो यहां हमने लिया AD समांतर BC और त्रियक हो गया DC। तो क्या बताएंगे कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण C प्लस कोण D बराबर 180। तो यहां से जब 2 का भाग दिया तो देखो ये वाला कोण हमने 9 मान लिया और ये हो गया हमारा कोण 10। कोण 9 क्या है, ये हमारे कोण D का आधा है और कोण 10 हमारे कोण C का आधा है। तो यहां से कोण 10 प्लस कोण 9 बराबर 90 डिग्री आ गया। अब देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज DRC में। त्रिभुज DRC में तीनों कोणों का योग
180 डिग्री के बराबर आएगा। तो तीनों का योग मतलब 9, 10 और इसे मान लिया हमने कोण 11। इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर आ गया। अब देखो इन दोनों का तो 90 डिग्री था योग, तो यहां से हमारा कोण 11 आ गया। 180 माइनस 90 मतलब कोण 11 बराबर आ गया 90 डिग्री। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कोण 12 हमारा 90 डिग्री आएगा। कैसे देखो, यदि हमारा ये वाला कोण 11 है तो सेम चीजें हम ए पी बी में कर सकते हैं त्रिभुज में। तो यहां से ये जो कोण आएगा ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 90 आ जाएगा। तो हमने इस कोण को 12 मान लिया और यहां से हमने कह दिया कि कोण 12 भी हमारा 90 डिग्री आ गया। अब देखो कोण 4 था 90, कोण 8 था 90, तो हमने लिखा कोण 4 बराबर कोण 8 तथा कोण 11 बराबर कोण 12। ये किस प्रकार के कोण हैं? ये हमारे चतुर्भुज PQRS के सम्मुख कोण हैं। तो यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह किस प्रकार का चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये हमारा PQRS एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और हमें पता है कि किसी समांतर चतुर्भुज का यदि कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो हमारा एक आयत होता है। तो हमने लिख दिया कि भाई PQRS समांतर चतुर्भुज है जिसका एक कोण मान लीजिए कोण 4 कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो हम कह सकते हैं कि PQRS हमारा एक आयत हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा हो गया यहां पर सिद्ध। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे सिद्ध किया है? तो बच्चों आज का भाग करते हैं हम यहीं पर समाप्त। तो इस भाग में हमने उदाहरण 5 को किया है हल। अब हम अगले भाग में इसका प्रश्नावली 8.1 को करेंगे शुरू। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।